हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट एकेडमी में फिर से स्वागत है। तो आज हम बच्चों बात करेंगे कक्षा 9 के गणित के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति और एक्सरसाइज 1.2 के बारे में यहाँ पर देखेंगे हम। तो इसको समझने से पहले हम एक चीज़ के बारे में और डिस्कस करेंगे जिसका नाम है वास्तविक संख्याएँ। जिसका नाम है वास्तविक संख्या, इसको बोलते हैं रियल नंबर और इसको हम प्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। वास्तविक संख्या क्या है? तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं उनका जो समूह है उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यहाँ पर अगर हम क्या करें कि परिमेय संख्या और इसके साथ में अपरिमेय संख्या भी ले लें। अपरिमेय संख्या अगर इन दोनों को एक साथ में ले लिया जाए तो इस प्रकार ये जो संख्याएं बनेंगी दोनों मिला करके वो हमारी होती हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा है कि जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। और ये वास्तविक संख्या क्या होती हैं कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे यहाँ पर वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत परिमेय संख्याएं भी आएंगी और अपरिमेय संख्या आएंगी। जैसे हम बात करें 3/2 परिमेय संख्या है, ये हमारी वास्तविक संख्या कहलाएगी। 4 भी हमारा क्या है? परिमेय संख्या है, ये भी हमारी वास्तविक संख्या कहलाएगी। और यहाँ पर हम करड़ी में 2 की बात करें तो ये हमारी क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर ये परिमेय संख्या अभी परिमेय संख्या और यहाँ पर हम ले लें 0.1001001 इसी तरह से आगे तक आएंगी संख्याएं। तो इसका मतलब ये संख्याएं जो है करड़ी में 2 और 0.1001001 ये हमारी दोनों जो है अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इन संख्याओं के समूह को क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्याएं। तो फिलहाल में ये वास्तविक संख्याएं हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो इसमें हमको केवल सही और गलत कथनों को चुनना है, कौन कथन सत्य है कौन असत्य है। तो इसमें सबसे पहले लिखा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं एक वास्तविक संख्या होती है। क्या ये सही है? यहाँ से आप लोग यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पर ये अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, जितनी भी पाई भी ले लो यहाँ पर अपरिमेय संख्या है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं और परिमेय संख्याएं भी, तो यहाँ पर केवल इसमें लिखा है कि अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं, प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं एक वास्तविक संख्या है। तो ये कथन जो है सत्य है। यहाँ पर मैंने अभी देखा कि यहाँ पर ये जितनी भी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं का समूह जो होता है वो हमारा वास्तविक संख्या होता है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं आप लोग कि करणी में 2 और दशमलव वाली संख्या यहाँ पर जो लिखा मैंने और पाई, ये सब क्या है? हमारी अपरिमेय संख्या है। तो इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या है तो इनका समूह जो है हमारा क्या है? वास्तविक संख्या है। तो इसका मतलब ये जो कथन लिखा है वो क्या है? हमारा सत्य है। आगे देखते हैं दूसरा क्या है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु करड़ी में यम के रूप का होता है जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है।
तो यहाँ पर इसका कहने का मतलब क्या, थोड़ा सा इसको समझ लो तभी जाकर क्या पाएगा। यहाँ पर लिखा है, एक बार फिर से मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, मतलब संख्या रेखा का हर एक बिंदु करड़ी में यम के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। यम एक क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या जो है हमारा नेचुरल नंबर यन जो होता है वो 1 2 3 ये संख्याएं जो होती हैं हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, थोड़ा सा चलो हम संख्या रेखा थोड़ा सा बना लेते हैं इसको समझने के लिए। यहाँ पर मान लेते हैं 0 है, इधर 1 है, यहाँ 2 3, इधर होता है -1 -2। तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु मतलब हर एक बिंदु करड़ी में यम के रूप का होता है, करड़ी में यम का रूप का होता है। तो यहाँ पर देखेंगे जहाँ यम, यहाँ पर यम क्या है, प्राकृतिक संख्या, ये संख्या है। तो यहाँ पर अगर करड़ी में यहाँ पर 1 की बात करें तो ये वर्गमूल 1 है, वर्गमूल 1 जो है 1 को दर्शाता है, और ये 2 जो है वर्गमूल 4 को दिखाता है। यहाँ पर 3 जो है वर्गमूल 9 को दिखाता है। इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर संख्याएं जो होंगी वो हमारी क्या होंगी कि इस तरह से लग रहा है कि प्रश्न जो लिखा है कि ये संख्याएं इस तरह से आगे बढ़ोगे तो और संख्याएं जो आएंगी वो हमारी क्या होंगी कि करड़ी में यम के रूप की होंगी। लेकिन यहाँ पर लिखा गया है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु मतलब हर एक बिंदु जो है करड़ी में यम के रूप का है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर ले ले क्या 0, यहाँ पर अगर हम 0 को दर्शाना है तो वर्गमूल 2, वर्गमूल ये भी तो संख्या रेखा पर है, 0 -1 भी संख्या रेखा का एक बिंदु है। यहाँ पर लिखा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु मतलब हर एक बिंदु करड़ी में यम का रूप का होता है, जहाँ केवल हमको n बराबर जो लेना है प्राकृतिक संख्या लेनी है। तो यहाँ पर देखिए अगर 0 को हमको लेना है तो वर्गमूल 2, अगर माइनस को हमको लेना है तो माइनस जो है 1, ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है जिसका वर्गमूल -2 हो, वर्गमूल -2 हो, -1 हो, ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है जिनका वर्गमूल -2 हो, -1 हो। और 0 की बात करो तो 0 तो है ही। तो यहाँ पर ये संख्याएं जो है संख्या रेखा पर है, लेकिन यहाँ पर जो लिखा था कि जहाँ यम एक संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु करड़ी में यम का रूप का होता है, जहाँ एक यम क्या है प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पर 0 देखिए एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये भी तो संख्या रेखा पर है, -1 भी है इस संख्या रेखा पर है, जो कि किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल -1 नहीं होता है। तो इस तरह से एक कथन हमारा क्या है, असत्य है। इस तरह से हमारा एक कथन क्या है, असत्य है। आगे देखते हैं, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। हर एक वास्तविक संख्या जो है वो परिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या थोड़ा सा इसमें अपरिमेय संख्या है, लिखा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। जितनी भी वास्तविक संख्या है क्या वो अपरिमेय संख्या है। तो अभी हमने बताया था कि यहाँ पर देखिए जैसे हम बात कर रहे हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, तो यहाँ पर बात करें 3/2 की, 3/2 जो है हमारा वास्तविक संख्या है। 3/2 जो हमारा है ये हमारा वास्तविक संख्या है, लेकिन ये परिमेय संख्या है। और करड़ी में 3 की बात करें तो यह हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है, जो कि इस कथन को क्या कर रहा है कि असत्य है। यहाँ पर देखिए कि ये जो है ये भी हमारी 3/2 वास्तविक संख्या है, करड़ी में 3 भी हमारी वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पर देखिए आप 3/2 जो है ये एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या मतलब हर एक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये असत्य है। आइए देखते हैं सवाल नंबर 2। इसमें लिखा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं। तो यदि नहीं तो ऐसी संख्याओं के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है।
इसको भी थोड़ा समझते हैं कि पहले तो धनात्मक पूर्णांक तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि धनात्मक पूर्णांक क्या है। तो देखते हैं पहले धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक की संख्याएं 1, 2, 3 जो संख्याएं 0 से बड़ी होती हैं वो धनात्मक पूर्णांक होती हैं। तो लिखा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? यदि नहीं तो ऐसी संख्याओं के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो अपरिमेय संख्या हो। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखते हैं यहाँ पर वर्गमूल 1, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 4, वर्गमूल 5, इस तरह से देखते हैं हम वर्गमूल 9। देखिए यहाँ पर ये वर्गमूल 1 का वैल्यू 1 होता है। यहाँ पर वर्गमूल 2 की बात करें तो वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 4 का जो मान होता है वो 2 हमारा होता है। वर्गमूल 5, तो इस तरह से वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 4 ये जो है हमारी अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर वर्गमूल 1 जो है परिमेय संख्या है। वर्गमूल 4 जो है वो इसका मान जो है 2 है और ये हमारा क्या है परिमेय संख्या है। वर्गमूल 9 की बात करें तो इसका मान जो होता है 3 होता है। जो 3 हमारा क्या है परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल जो है एक का परिमेय संख्या नहीं होता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए करड़ी में 4 है, इसका मान 2 है। करड़ी में 9 इसका मान कितना है 3 है, जो कि परिमेय संख्या है, जो कि परिमेय संख्या है। यहाँ भी ये भी क्या है हमारा परिमेय संख्या है। तो ये बिल्कुल गलत है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 3, दिखाइए कि संख्या रेखा पर करड़ी 5 वर्गमूल 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। वर्गमूल 5 को हम संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं इसको देखना है। तो इसके पहले मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि आप लोग अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो संख्या आपको दी है उसको दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के एक रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर वर्गमूल 5 है, इसको हमको संख्या रेखा पर दिखाना है। इसको हमको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले वर्गमूल 5 को हम 2 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के रूप में लिखेंगे। करड़ी में 5 को 2 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग के रूप में लिखेंगे। देखिए यहाँ पर करड़ी में 5 को हम क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। करड़ी में 5 को हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, जो कि इसको हल करेंगे तो आ जाएगा हमारा करड़ी में 4 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि करड़ी में 5 को पहले 2 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों की एक क्रम में लिखेंगे और उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए एक संख्या रेखा खींच लेंगे। इसको हम प्रकार की सहायता से आप लोगों को बताएंगे अगली वीडियो में। इसका मैं थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा जो कि 4-5 मिनट का होगा। और इसमें अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दिखाते हैं प्रकार की सहायता से, और इसको मैं बताऊंगा। ऐसे ही पहले तो समझ लो कि हम कैसे इसको संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। तो यहाँ पर संख्या रेखा हमने खींच लिया। यहाँ पर मान लो 0 है, 1, 2, 3। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमने यहाँ पर किया है कि 2 लिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 0 से 2 इकाई की दूरी को नाप लेंगे, जो कि यहाँ पर है
यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम नाप लेंगे, जो 2 है इसका नाम देंगे ए। इसी बिंदु ए से यहाँ पर एक लंब खींचेंगे, बिंदु ए से हम इस पर क्या करेंगे, लंब खींचेंगे, और इसकी जो लंबाई हम नापेंगे वो यहाँ पर देखिए आप लोग कितना है, 1 है। तो यहाँ पर इस पर हम क्या करेंगे, एक लंब खींचेंगे जिसकी लंबाई हम कितना नापेंगे, 1। जिसकी लंबाई हम नापेंगे इसका, यहाँ पर नाम देंगे इसका बी। इसकी लंबाई जो नापेंगे वो रहेगा हमारा 1 इकाई, 1 इकाई। और ये जो लंबाई हमारी है 2 इकाई है। तो इस तरह से अगर हम क्या करें कि इसको मिला दें, ओ और बी और ओ को मिला दें, तो इस प्रकार ये जो प्राप्त ओ बी होगा वो हमारा करड़ी में 5 होगा। कैसे इसको हम जानेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का हम सूत्र लगा करके जान जाएंगे कि ये हमारा करड़ी में 5 है। तो यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज बना है, त्रिभुज समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ ए बी में, ओ ए बी में यहाँ पर मैंने यहाँ पर लंब खींचा है तो 90 अंश का कोण बनेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं समकोण त्रिभुज में हमें पता है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ओ ए का जो मान है वो हमारा 2 है, ओ ए का मान जो हमारा है वो हमारा 2 है, यहाँ पर ओ ए रहेगा। तो यहाँ पर ओ ए का मान जो हमारा 2 है, तो 2 का वर्ग प्लस में ए बी का मान है, ए बी का जो मान हमारा है वो 1 है। तो 1 का वर्ग लिखेंगे प्लस में यहाँ पर ओ ए का मान जो हमारा है 2 है, तो यहाँ पर 2 का वर्ग लिखेंगे, बराबर करके 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 4 इसको लिखेंगे तो आ जाएगा हमारा 5। तो ओ बी का मान जो आ गया, ओ बी का स्क्वायर बराबर 5। तो यहाँ पर वर्गमूल निकालेंगे दोनों पक्षों का, तो ओ बी बराबर करड़ी में 5। तो इस तरह से ओ बी का मान आ जाएगा करड़ी में 5। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से ओ बी त्रिज्या का एक चाप खींचेंगे, ओ बी त्रिज्या का एक क्या करेंगे, चाप खींचेंगे, और खींचते हुए इस संख्या रेखा को एक बिंदु पर काटेगा। ओ बी त्रिज्या का चाप लेकर के एक त्रिज्या लेकर के एक चाप खींचेंगे जो कि संख्या रेखा को एक बिंदु सी पर काटेगा। तो यही जो होगा हमारा ओ सी, ये जो ओ सी की दूरी होगी वही हमारा करड़ी में 5 को संख्या रेखा पर निरूपित करेगा। तो इस तरह से सवाल नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इसके बाद सवाल नंबर 4, कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। हमको एक वर्गमूल सर्पिल की रचना करनी है जिसमें सबसे पहले हम वर्गमूल 2 को, वर्गमूल 3 को, वर्गमूल 4 को, वर्गमूल 5 को ऐसे करते करते एक हमको सर्पिल बनानी है। इसको कैसे बनाना है, कैसे करना है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। इसके बाद आप लोगों को एक छोटा सा मैं वीडियो बनाऊँगा जिसमें अपरिमित संख्याओं को संख्या रेखा पर हम कैसे दिखा सकते हैं। इसके लिए हमको एक प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी जो कि यहाँ पर बोर्ड पर तो बनाना असंभव है, इसलिए मैं इसको कॉपी पर बना करके आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए हमको एक वर्गमूल कक्षा के लिए एक वर्गमूल सर्पिल की रचना करनी है। तो इसको कैसे बनाएंगे थोड़ा सा अभी कुछ जान लेते हैं। जैसे हमको पहले तो वर्गमूल 2 बनाना है, वर्गमूल 3 को बनाना है, वर्गमूल 4 को बनाना है, वर्गमूल 5 को बनाना है। इस तरह से हमको बनाते चलना है, एक सर्पिल बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एक संख्या रेखा खींच लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मान लेते हैं 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम करड़ी 2 को दर्शाएंगे। करड़ी 2 कैसे आएगी, पाइथागोरस प्रमेय से हम पता करेंगे कि करड़ी 2 कैसे आती है। किसी समकोण त्रिभुज में ए वाली
ए वाली लंबाई 1 इकाई लेंगे, ए वाली भी लंबाई 1 इकाई लेंगे, ये 90 अंश का एंगल बनाएंगे। तो ये वाला जो आएगा हमारा √2 मतलब वर्गमूल 2 आएगा। जैसे मान लो ABC हमारा एक समकोण त्रिभुज है, इसमें BC बराबर मैंने हम 1 इकाई लेंगे और AB बराबर भी 1 इकाई, तो AC का जो मान आएगा वो वर्गमूल 2 आएगा। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके देख सकते हैं आप, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ पर AB का जो मान मैंने लिया 1 तो 1 का स्क्वायर, BC का मान मैंने लिया 1 तो 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा, इसको हल करेंगे तो 2 आ जाएगा AC का स्क्वायर। तो AC बराबर हमारा आ जाएगा वर्गमूल 2। तो इस तरह से वर्गमूल 2 आया। तो इसी प्रकार से हमको आगे की सर्किल बनानी है, तो कैसे बनाएंगे इधर देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस पर 1 इकाई खींच लेंगे जिसका नाम देंगे A, ये जो है 1 इकाई ले लेंगे, 1 इकाई, और यहीं से इस पर एक हम लंब खींचेंगे और इस लंब की जो लंबाई हम लेंगे वो भी कितना लेंगे हम 1। अब क्या करेंगे कि इसको यहीं से हम मिलाएंगे, इसका नाम देंगे A1, इसका नाम देंगे हम A1। चलो इसको थोड़ा सा मैं मिटा दे रहा हूँ। अभी तो मैंने बता दिया कि वर्गमूल 2 कैसे आएगा। तो समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके निकाल लेंगे। तो AB इकाई हम 1 लेंगे, AB जो है A और A1 की लंबाई जो हम लेंगे 1, तो यहाँ से इसको हम मिलाएंगे तो ये जो हमारा आएगा वर्गमूल 2 हो जाएगा। अब वर्गमूल 3 कैसे आएगा। तो वर्गमूल 3 पता करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसी समकोण त्रिभुज में ये वर्गमूल, यहाँ पर देखिए आप इसकी लंबाई हम क्या करेंगे 1 लेंगे और इसकी लंबाई जो है वर्गमूल 2। अगर हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करें तो ये वाली जो लंबाई आएगी वर्गमूल 3 आ जाएगा। देखिए कैसे, ABC में हम क्या करें कि AB पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसमें यहाँ पर कर्ण क्या होगा AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए वर्गमूल 2 का स्क्वायर प्लस BC मतलब 1 का स्क्वायर, BC हमने 1 लिया है और AB मैंने वर्गमूल 2 लिया है। तो यहाँ पर वर्गमूल 2 का स्क्वायर करोगे तो ये वर्गमूल हट जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस 1 ये आ जाएगा 3। तो AC का स्क्वायर बराबर वर्गमूल 3, तो AC बराबर वर्गमूल 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा वर्गमूल 3 आएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि ये वाली लंबाई हमको पता चलेगा कि वर्गमूल 2 है। अब यही इसी बिंदु से और ये जो रेखा है OA1, इसी पर हम पुनः क्या करेंगे, एक लंब खींचेंगे और इसकी लंबाई जो हम लेंगे वो वर्गमूल, वो भी 1 इकाई लेंगे। कितना लेंगे, 1 इकाई। इसका नाम देंगे A2, इसका नाम क्या देंगे A2। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने लंब खींचा तो यहाँ पर कितने अंश का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। अब पुनः हम क्या करेंगे A2 को और O को मिला देंगे, तो ये जो आएगा O और A2 वो हमारा वर्गमूल 3 होगा। कैसे, अभी मैंने देखा यहाँ पर कि ये देखो तो यहाँ पर ये देखो, ये देखिए A1 A2 A1 O, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में A वाली लंबाई जो है वर्गमूल 2 है और A वाली लंबाई 1 है। तो इस तरह से A वाली लंबाई जो आ जाएगी वर्गमूल 3 आ जाएगा। तो इसी तरह से पुनः हम क्या करेंगे कि वर्गमूल 4 को दिखाएंगे। तो फिर यहीं से बिंदु A2 से और इस पर ये जो A2 है, इस पर फिर पुनः क्या करेंगे, एक लंब खींचेंगे जिसकी लंबाई हम लेंगे 1 इकाई। लंब खींच दिया तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा। तो इस तरह से यहाँ पर करड़ी में 3 का वर्ग और 1 का वर्ग जोड़ेंगे तो वर्गमूल 4 आ जाएगा। पुनः इसको मिलाएंगे तो इस तरह से वर्गमूल 4 आएगा। इसी तरह से यहाँ पर पुनः फिर क्या करेंगे, यहाँ पर लंब खींचेंगे जिसकी लंबाई हम 1 इकाई लेंगे और यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा। वर्गमूल 4 और 1 का वर्ग जोड़ेंगे तो वर्गमूल 5 मिलेगा। पुनः हम क्या करेंगे, इसका नाम देंगे A3 A4। इसी तरह बनाते हुए हम क्या करेंगे कि इसको एक सर्किल बनेगी वर्गमूल की,
कुछ डिजाइन इस तरह से इसकी है। तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा इसमें समझने में कोई दिक्कत हुई हो तो मैं इसका वीडियो 2-4-5 मिनट का बनाऊंगा अलग से कि अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो फिलहाल में ये प्रश्नावली पूरा कंप्लीट हुई। धन्यवाद।